कल से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। उससे पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में बातचीत भी हुई और हंगामा भी हुआ। आज की बैठक से यह तय हो गया कि सत्र कैसा होने वाला है। संसद के मानसून सत्र की पटकथा लिखने के लिए ये सर्वदलीय नेता बैठे हुए थे संसद की एनेक्सी बिल्डिंग में। इसमें संसदीय कार्य मंत्री थे, बतौर बैठक के अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे और सामने कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी, एसपी, आरजेडी जैसे 40 दलों के प्रतिनिधि सांसद मौजूद थे। इसी बैठक में कुछ ऐसे सांसद भी थे जिन्हें देखते ही एक मुश्त विपक्षी पार्टी के नेता हत्थे से उखड़ गए। पहले विरोध किया और तमतमाते हुए मीटिंग हॉल से बाहर निकल गए। हुआ ये कि सर्वदलीय बैठक के लिए एक एक कर तमाम पार्टियों के नेता आ रहे थे। राजनाथ सिंह को देखते ही एनसीपी शरद की सांसद सुप्रिया सुले ने झुककर प्रणाम किया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के कंधे पर हाथ रखकर जयराम रमेश आगे बढ़े। ये सब अंदर गए, तभी पीछे से टीएमसी से अलग हुई सांसद काकोली घोष अपने साथियों के साथ पहुंची। टीएमसी की प्रतिनिधि की मौजूदगी में काकोली घोष और उनके साथियों को देखते ही समूचा विपक्ष बिफर पड़ा। नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया का प्रतिनिधि बनकर पहुंची काकोली घोष और उनके साथियों को देखते ही टीएमसी ने ये सवाल उठाया कि जब लोकसभा अध्यक्ष ने इस गुट को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है और अयोग्यता की याचिकाएं लंबित हैं, तब सरकार ने इन्हें सर्वदलीय बैठक में किस आधार पर बुलाया। इन सवालों के साथ विपक्षी पार्टियों ने वॉकआउट कर दिया। जब बाहर निकले तो सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए क्या क्या कहा, वो सुनिए जरा। जिस तरह संविधान को अवहेलना करके टीएमसी के साथ जो कुछ हुआ है, उनके समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया। सरकार के तरफ से जितने भी बिल्स आए हैं, मुझे लगता है कि उनसे कई ज्यादा महत्वपूर्ण देश के सामने वर्तमान के कुछ मुद्दे हैं। कैमरों के सामने आक्रोश दिखाते हुए अपनी बात रखने के बाद सारे विपक्षी नेता फिर अंदर गए, साथ में बैठे और फिर मानसून सत्र की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा शुरू हुई। पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने तर्क दिए। करीब 3 घंटे तक जो बैठक चली, उसका निचोड़ ये है कि सरकार और विपक्ष के बीच आगामी मानसून सत्र को लेकर टकराव के संकेत बिल्कुल साफ हो चुके हैं। संसद के मानसून सत्र के दौरान जोरदार गतिरोध और हंगामा होना तय है। विपक्ष ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि वे नीट यूजी पेपर लीक, अयोध्या से जुड़े विवाद और लद्दाख में सोनम वांगचुक के आंदोलन जैसे गंभीर मुद्दों पर संसद में प्रधानमंत्री और सरकार से सीधे जवाब मांगेंगे।